Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and the video is based on RBI Assistant Pre just before the exam some important tips. Okay, जिसमें जो मैंने लास्ट ईयर RBI Assistant Pre दिया था, of course एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ था मेरा लास्ट ईयर तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करती हूँ, बट मुझे जो चीज़ें सीखने को मिली और उसके बाद में जो मैंने इतने प्री दिए हैं आरबी असिस्टेंट प्री की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले तो ये आप लेवल की बात कर लेती हूँ कि आपको लेवल कैसा लेकर चलना है कि आरबी असिस्टेंट प्री का लेवल कैसा आएगा। तो सबसे पहले तो ना तो उसको बहुत इजी लेकर चलो, ना ही उसको बहुत टफ लेकर चलो। मतलब हम एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम को जज नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ माइंड में रखना, ओके, कि हम बहुत लाइट लेकर जाएंगे कि आरआरबी क्लर्क जैसा आएगा, आरआरबी पीओ टाइप जैसा, पीओ तो नहीं क्लर्क जैसा टाइप आएगा, आईपीपीएस क्लर्क टाइप आएगा, और वो उससे अगर हार्ड हो गया तो वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। द सेकेंड मेन थिंग इज़ कि आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत उसी टाइम पे होता है ना कि एग्ज़ाम को देखकर ही आपको चूज़ करने हैं। मैं यहाँ पर आपको एक करके दिखाती हूँ। मतलब मैंने जो अभी सोचा कि मैं आपको नॉर्मल सा एग्ज़ाम में जैसे कैसे परफॉर्म करना है या मैं रहूँ तो कैसा करूँगी। मैं ये मॉडरेट लेवल का मॉक है जो आपके सामने अभी दिखाऊँ, मतलब ऐसा सोच रही हूँ कि ये बता देती हूँ आपको। कहाँ गया कि ये रहा, कंटिन्यू वाला है, ठीक है। मैं ये वाला मॉक अभी आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे करना है। जैसे अब स्टार्टिंग में आता है आपके पास में सबसे पहले एरर क्या आएंगे, हैज़ एन एरर। इसमें दिया है कि 1 हैज़ एन एरर एंड बाकी जो 4 हैं वो आपके सही हैं, 3 सही हैं, एक तो नो एरर है। तो आपको इनमें से चूज़ करना है। अगर मेरी जगह अगर मैं खुद को रखूँ, मेरा जो एरर वाला पार्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, सो मैं इन चीज़ों को स्किप करूँगी। सो ऑफकोर्स ये 5 क्वेश्चन हैं, विल ट्राई लेटर, ओके। अब बाद में बात करते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हो अपने इसको कर देते हैं। जैसे ये नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, ओके। अब क्या है, ये वाला क्वेश्चन आया, इंडिया इज़ ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मार्च एंड स्ट्राइड पेट्रोल पेस्ट जो भी होगा, इसमें मैं इन चीज़ों को, ये वाला जो रहेगा मेरा फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आता है तो मैं ट्राई करूँगी, आई विल डू इट, ओके। मैं ट्राई करूँ कि मैं इसको करूँ, क्योंकि इसमें मोस्टली ऐसा रहता है एक आधा कोई ब्लैंक में भी मैं गलत कर दूँ, बाकी चांसेस कम रहते हैं मेरे। तो आप समझ रहे हो इस अब ये वाले रीअरेंजमेंट से इनमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो आपको करने ही करने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जैसे इन दोनों वर्ड्स को कनेक्टर्स हैं, ये आपके कनेक्टर्स को यूज़ करके जो आपके ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली दोनों आपके करेक्ट होने चाहिए, और वो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है वो आपका जो होगा चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा सीन है इसमें। तो आपको वो बनाना है। ऑफकोर्स ये वाले भी ईजी हैं, ये भी हो जाएंगे। अब उसके बाद में आता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ इतना बड़ा अगर मैं बात करती हूँ, जनरली मैं अगर बताऊँ तो ऑफकोर्स जो स्मार्ट कीड़ा है, स्मार्ट कीड़ा की मैं बात करती हूँ लेवल की, तो भाई बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। सो आई एम सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर ये काफ़ी इतना बड़ा जो पैसेज है ये हम पीओ लेवल पे लेकर चल सकते हैं, लेकिन आरबी असिस्टेंट में अगर मैं बताती हूँ, हम जज नहीं करें लेवल को, पर मैं नॉर्मली लेकर चल रही हूँ, ऐसे एग्जाम में नहीं बनता, ओके। ऐसा मतलब इतना नहीं आएगा, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस हर जगह काम आएगी। और इंग्लिश का तो मुझे लगता है कोई लेवल नहीं है, जो जितना मैंने लास्ट 2.5 ईयर्स में सीखा है कि इंग्लिश का कभी कोई लेवल नहीं होता। इंग्लिश आपको आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती, दैट्स इट। उसके बाद में आपको यहाँ पर चेंज करनी है। तो फर्स्ट के 5 लास्ट के 5 ऐसा है कि ये मोस्ट ऐसा है कि थोड़े डिफिकल्ट बने, इनमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाने की रिक्वायरमेंट है। बीच के जो 20 हैं वो आपसे इजी हो जाएंगे, तो 20 आप ट्राई करो कि उनमें आप गलतियां नहीं करो। एक सेकंड थिंग ये कि आपको मिस्टेक्स बहुत ऐसा चांस रखना है कि कम से कम करो, क्योंकि इसमें कट ऑफ आपको पता है कितनी हाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, मैथ्स की। मैथ्स में तो ये वाली फर्स्ट डीआई या डीआई मेरा फेवरेट पार्ट है, तो मैं जल्दी करूँगी। यहाँ पे आ जाता है अर्थमेटिक को मैं नहीं करूँगी। उसके बाद में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं इनको कर लूँगी उसी टाइम पे, एंड उसके बाद में फिर से डीआई, आई विल डू इट। उसके बाद में अर्थमेटिक नहीं करूँगी, उसके बाद में फिर से डीआई मैं करूँगी। उसके बाद में आपका आता है मिसिंग सीरीज। तो यहाँ पर बीच में अर्थमेटिक के एक यहाँ पर आया है आपका, एक यहाँ पर, और एक हाँ यही आए हैं। मतलब आपके 10 अर्थमेटिक हैं, मैं मान के चलती हूँ 10 अर्थमेटिक मिलेंगे हमें कहीं ना कहीं। यस, 10 के अराउंड अर्थमेटिक्स, क्योंकि लास्ट में मिल जाएंगे, हाँ अराउंड 10 के अराउंड अर्थमेटिक्स मिलेंगे। तो इसमें अर्थमेटिक्स भी क्या होगा, एक इजी साइड रहता है आरबी असिस्टेंट में नॉर्मली, लेकिन फिर भी मैं मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मुझे पता है मुझे अर्थमेटिक में जितना टाइम लगता है 3 क्वेश्चंस करने में, मैं उतने टाइम में 5 डीआई की क्वेश्चंस बना सकती हूँ। तो मुझे डीआई जल्दी बनानी चाहिए, तो मैं डीआई पर फोकस करूँगी अपना। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एंड अगेन आई एम सेइंग वन थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये कि आपको एरर्स नहीं करनी है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये
आपका एक एक नंबर बहुत क्रिशियल होता है आरबीआई असिस्टेंट की, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। ओके, एंड उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग इज़ माई फेवरेट वन, और यू कैन से दैट आई एम touchwood, I am good in reasoning, okay, especially for the prelims level. So मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं करती हूँ कि नहीं तमन्ना तुझे ये करना है, तुझे ये नहीं करना है। जैसे मेरे सामने अगर प्री में तो जैसे ये वाली मेरे सामने सबसे पहले पजल आई, 8 पर्सन्स हैं, 2 पहले रोज में 4 पर्सन बैठे हैं, उनका नाम दिया है जो रो 1 में है, उसके बाद में रो 2 में है, सिर्फ इनका नाम दिया है। ओके, तो मैं इनका नाम सबसे पहले तो मैं इनका कम लिखती हूँ। जैसे गौतम है GA लिखूंगी, प्रशांत का PR, रंजन का RAN लिखूंगी मैं, रंजन से RAN जल्दी रहेगा, और सबसे कुणाल KU रहेगा इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ आप देख सकते हो GPRK FGHZ, इनमें अलग अलग हैं ये, इनमें कोई मैथ्स सिमिलर नहीं कर रहा है फर्स्ट वर्ड, तो आप फर्स्ट वर्ड भी उठा सकते हो जिससे आपको करने में इजी रहता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो इस वे में आप कर सकते हो। उसके बाद में तो ये स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड में नॉर्मली कम उठाने की कोशिश करती हूँ पहले ही, क्योंकि अगर ये सामने आया है तो मैं इसको स्किप करने की ज़्यादा सोचूंगी। उसके बाद में देखो, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कितने थे? 2 थे आपके। ये वाला तो ईजी है, बॉल का बताना है, द बॉल इज रेड, रेड इज कलर, रेड और इसका तो आ जाएगा, लेकिन द और कलर और बॉल का नहीं आएगा, तो आपके लिए दोनों सफिशिएंट नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो आपको पेन भी उठाने की नीड नहीं है, मैंने वर्बली बना दिया। आगे उसके बाद में ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस मुझसे बन जाएंगे, इसमें इतनी हार्ड वाला कोई रूल है नहीं, ठीक है। बाकी आपने मेरा देखा भी होगा शायद, अगर मैंने आरबीआई असिस्टेंट इससे प्री वाला मॉक लगाया था 10 दिन के बाद अराउंड मैं लगा रही थी, और प्री तो आप बोल सकते हो मैं अराउंड मैंने जो लास्ट प्री दिया था इसलिए PO प्री दिया था, देन स्टिल आई गॉट 35 आउट ऑफ 35 इन रीजनिंग। सो टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस इट मे बी, और कह सकते हो प्रैक्टिस की वजह से रीजनिंग अच्छी है। सो ओवरऑल ऐसे अटेम्प्ट करना है, एंड फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो। यूजली मैं ऐसा नहीं बनाती हूँ, बट अभी लगा क्योंकि डाउट्स बहुत थे, लेवल क्या होगा, पैट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सो आई थॉट वरना यू शुड, ओके। सो मैं ये वाला मैंने सोचा, मुझे लगा कि हाँ ठीक है बना लेते हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैं अभी बस में बैठी हूँ और मैं बस में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, ओके। और पीछे कोई भी साउंड है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द आरबीआई असिस्टेंट प्री। और आकर अपना मैं एनालिसिस दूंगी अपना, कल मेरा 1:30 बजे पेपर है, कुकस है मेरा, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। और आप भी अपना प्लीज़ रिव्यू मुझे दे सकते हो उस वीडियो के नीचे, ओके। सो कल मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।